गुड इवनिंग शक्ति सर। इस वक्त कहां निकले भाई? सर, दरअसल मैं आपसे ही मिलने आ रहा था। क्यों? वो क्या बात है शक्ति? परेशान लग रहे हो? व्हाट्स अप? सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ हाँ। सर, जिस तरह से मैं जी रहा हूं, क्या जीना इसी को कहते हैं? क्या मैं जिंदगी में इससे आगे नहीं बढ़ सकता? मैं कुछ समझा नहीं। आई मीन व्हाट डू यू वांट टू से? सर मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूं, अपने दम पर जो कुछ भी कर रहा हूं उससे आगे बढ़ना चाहता हूं। शक्ति, तुम अपने पैरों पर ही खड़े हो, फर्क सिर्फ तुम्हारी सोच में है। कम, तुम क्या सोचते हो? मैंने तुम पर कोई एहसान किया है? गलत सोचते हो। सबसे पहली बात तो यह है कि आदमी आदमी पर एहसान कभी नहीं करता, कोई अनजाना उधार उतारता है। और दूसरी बात यह कि अगर मैं किसी की मदद करता हूं, किसी के काम आता हूं, तो वो अपनी खुशी के लिए, क्योंकि ऐसा करना मुझे अच्छा लगता है। अब तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है। जी, लेकिन उसका भी हल मैंने ढूंढ निकाला है। वो कैसे सर? मैंने एक दो जगह तुम्हारी नौकरी की बात की है। We'll get some good news shortly. थैंक्स अ लॉट सर। It's okay. हाँ, how was the party? पार्टी? विच पार्टी सर? कमाल है यार, तुम कैसे कोच हो? A good coach knows his players very well. मैं बर्थडे पार्टी की बात कर रहा हूं, दीपा की। सर, दीपा की? ओह, सर मुझे तो पता ही नहीं था। कमाल की बात तो यह है कि दीपा को खुद नहीं पता था। मिस किरण दोषी ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। एंड यू नो शक्ति, उसकी मां को बुलाया था, शायद आई होंगी। ओह गॉड, क्या हुआ? आई हैव कमिटेड अ बिग ब्लंडर सर। ब्लंडर? कैसा ब्लंडर? सर, आज दीपा मुझसे मिलने जिम में आई थी और फ्रस्ट्रेशन में न जाने मैंने उसे क्या कुछ कह डाला। कोई बात नहीं, गलती का एहसास ही गलती के सुधार का रास्ता है। एंड ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज द सेकंड इनिंग्स चैंप। कम ऑन, गो राइट नाउ। राइट नाउ? अभी जाके विश करो उसे। ओके सर। यस। ओके सर, थैंक्स अ लॉट। ओके। गुड ओल्ड शक्ति। Happy birthday, Deepa. Many, many happy returns of the day. Thank you. Thank you very much, Shakti. Deepa, I'm sorry for whatever happened. मुझे माफ कर दो। और मैं और कोई प्रेजेंट नहीं ला सका तुम्हारे लिए इसके अलावा। तुम खुद आ गए, इससे बड़ा प्रेजेंट और क्या हो सकता है?
क्यों? मैं क्यों आऊं? नहीं पाएगी। ए, ऊपर आते ही चिल्लाओ बच्चा। अरे नहीं नहीं, ऊपर आओ। नहीं आ रहा। जाओ दीपा। बाय। बाय। हाय विवेक। हाय दीपक। नमस्कार सलीम भाई। नमस्कार। अबे ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर बुरा ना माने तो एक बात बताऊं सलीम। बोल। सुना है आदमी जब बड़ा हो जाता है तो उसे छोटे लोगों से हाथ जुड़वाने में बड़ा मजा आता है। इसीलिए हमने सोचा कि हाथ जोड़ेंगे तो जस्ट डोंट टॉक नॉनसेंस। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, वो दोस्त जो बरसों तुम्हारे साथ जिया हुआ है। वक्त ने हमें अलग कर दिया तो क्या हुआ, लेकिन हमारा दिल आज भी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, समझा? एनीवे, यहाँ कैसे आना हुआ? सलीम भाई, हाँ, रेगिस्तान में पानी मिलने की उम्मीद जागी है और उसी की कीमत चुकाने हम तुम्हारे पास आए हैं। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि अपने कॉलेज के प्रोफेसर मिश्रा जी, हाँ। वो हमें सेकेंड डिवीजन की डिग्री दिला रहे हैं और वो एक डिग्री के लिए 15,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। हाँ। 15,000 रुपये? अच्छा, तो तुम्हें 30,000 रुपये चाहिए? हाँ। अगर मिल गए तो बहुत बड़ा एहसान होगा तेरा। दीपक, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये फेक डिग्री लेकर तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो? जानते हो, इंसान दुनिया की नजरों में गिरकर उठ सकता है, लेकिन अगर वो अपनी ही नजरों में गिर जाए तो फिर उसे मौत को गले लगाना पड़ता है। वैसे पैसे देकर डिग्री तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन नौकरी नहीं, क्योंकि उसके लिए बेईमानी की नहीं, काबिलियत की जरूरत पड़ती है। ए, तू क्या हरिश्चंद्र बन रहा है? हाँ, कल तक ये बातें शक्ति बोलता था, तब तो तू उसे अपना दुश्मन समझता था, और आज वही रात तू आलापने लगा है। वाह! डोंट बी एंग्री विवेक। अंधेरी राहों पर चलने के बाद ही इंसान को उजाले की कद्र मालूम पड़ती है। शक्ति ने भी मुझे अंधेरी राहों पर चलने से रोकना चाहा, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी, सिर्फ उसे ही दोष देता रहा। लेकिन आज यहां पहुंचने के बाद मुझे यह एहसास होने लगा है कि सही मायने में अगर मेरा कोई दोस्त है तो वो सिर्फ शक्ति है, मेरा अपना शक्ति। ए सलीम, बहुत हो गया है तेरा लेक्चर। अब सिर्फ इतना बता कि क्या तू हमें पैसे देना चाहता है या नहीं? बकवास मत कर यार। 30,000 रुपए तुम्हारी दोस्ती से ज्यादा अच्छे नहीं है। ये लो, और जाकर खरीद लो अपनी अपनी डिग्रियां। लेकिन इतना याद रखना, अपनी ये फेक डिग्री दिखाने के बाद अगर तुम्हें नौकरी ना मिले तो मेरे पास चले आना। हो सकता है मैं तुम्हें उस रास्ते पर चलने से रोक सकूं जिस पर आज मैं चल रहा हूं। सलीम, तेरा एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, और हाँ, हम कोशिश करेंगे कि तेरी ये मेहनत जाया ना जाए। चलते। सलीम यार, गुस्से में मैं तुझसे बहुत बुरा भला बोल गया। I'm sorry यार। नहीं विवेक, नहीं। तूने तो आज मेरा अतीत मेरे सामने खोल कर रख दिया। एनीवे, गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। बाय। थैंक यू यार, थैंक यू। चल। मेरी जमानत पर इतनी देर क्यों लगा दी तुम लोगों ने? साहब सूम गया था क्या? कहां पर गए थे साहब के साथ? देखिए, इसका सही जवाब आपको मैडम ही दे सकती है। मैडम से तो सवाल जवाब बाद में करना, पहले उस शीला से निपट लेता हूं। चलो। क्या है? अपने ऑफिसर से बोल देना, अब की बार मेरे खिलाफ एक भी गवाही नहीं मिलेगी, समझे?
चलो। तुम यहाँ रुको, मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। लेकिन सब मैंने कहा ना यहाँ रुको। तुम? जी मैं। लेकिन तुम तो हवालात में थे। बड़े आदमी हवालात में मुआयना करने जाते हैं, वहां रहने नहीं जाते। क्यों? मुझे आजाद देखकर धक्का लगा ना? अच्छा नहीं लगा ना? चले जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ चले जाओ मेरे घर से। चिल्लाओ मत, वरना मैं तुम्हारी जान खींच लूंगा। छोड़ दो मुझे। रही आउट जाने की बात, तो वो भी मुमकिन हो सकता है। अपनी बेटी से कहो कि मेरे खिलाफ सारे चार्जेस वापस लो, वरना मैं तुम्हें भी अंदर कर दूंगा। तुम्हारे जुर्म के सारे सबूत मेरे पास हैं। तुमने अपने हस्बैंड का इंश्योरेंस कराया और उसे 3 मंजिल से फेंक और वो बेचारा मर गया। महज एक्सीडेंट का नाम लेकर तुमने बहुत सी दौलत इकट्ठी कर। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने करवाया मुझसे ये सब। और इसका कोई सबूत तुम्हारे पास नहीं। सबूत मैं हूं। सबूत मेरी बेटी है। अगर उसने अदालत में तुम्हारी असलियत बता दी तो किसी और सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा नहीं लगेगा। छोड़ दो। क्योंकि आज तक मैंने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं किया। छोड़ दो मैं। पहले मैं तुम्हें मारूंगा, नहीं। फिर तुम्हारी उस बच्चन बेटी को। अभी भी वक्त है, मान जाओ। अभी भी वक्त है, मान जाओ। नहीं। अपनी बेटी से कह दो कि मेरे खिलाफ सारे चार्जेस वापस ले ले, वरना मैं तुम दोनों को तबाह कर दूंगा। रोजी, मैडम कहाँ है? सलीम, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैं पूछ रहा हूँ मैडम कहाँ है यार? But what is the matter? मैटर क्या? तेल लगाने में पूछ रहा हूँ मैडम कहाँ है यार? मैं यहाँ हूँ। बोलो क्या काम है? मैडम, मैडम, आप मेरा हिसाब कर दीजिए। क्यों? मैं अब यहाँ और काम नहीं कर सकता, बस दैट्स ऑल। But what is your problem? Why are you so nervous? निकान कहाँ है? मर्डर्ड। What? Hello, Mr. Ali. हेलो।
क्या बात है मिस दोषी, आप बड़ी मुस्कुरा रही हैं। मिस्टर हसन अली, आज मैंने स्टूडेंट्स को एक एप्टीट्यूड टेस्ट दिया। I wanted to check their quick reflexes. It's a very simple test, but they have to give me an answer in less than a minute. So I told them the plural of house is houses, and what is the plural of mouse? And guess what they said? Mouses instead of mice. I don't believe they can do this. माउस It's not so funny, Mr. Hasan Ali. जितना आप हंस रहे हैं। मुझे लगा शायद आपके बोलने के स्टाइल में कि वाकई बहुत फनी था। हेलो हेलो मिस विश्वास। हली, no formalities, please. सॉरी प्रमिला। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बात बताओ कि दीपा की बर्थडे पार्टी में मुझे इनविटेशन क्यों नहीं था? वो तो तुम्हें दीपा से ही पूछना पड़ेगा। It was her party. डॉज कर रही है ना किरण? I know you don't like me, but I like you very much. You're so beautiful and graceful. Isn't it, Ali? Well, actually, I am no one to judge this, huh? लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि she is a wonderful human being. मेरा भी तो यही मतलब था। Anyway, यंगस्टर्स की पार्टी में तुमने तो खूब एंजॉय किया होगा। हाँ, खूब एंजॉय किया, ख्यालों में। इसका मतलब तुम्हारा भी बॉयकॉट किया गया था। Anyway, रात का डिनर तो हम साथ ले रहे हैं ना? मैं चलती हूँ मिस्टर हसन अली। रात को डिनर पे मैं आपका इंतजार करूँगी। किरण, ये तो ज्यादती होगी। हली को डिनर पर तो मैंने इनवाइट किया है। You're too late, मिस प्रमिला। आपके आने से पहले ही हमारा अपॉइंटमेंट तय हो चुका था। Excuse me. I'll wait for you for dinner tonight. Bye, Ali. Bye, Miss Pramila. Bye, Kiran. अली, किरण मुझसे यूँ मुझे क्यों रहती है? कुछ बता सकते हो इसके बारे में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या है, दरअसल वो थोड़ी सी रिजर्व्ड है, दोस्ती का दायरा बढ़ाने में विश्वास नहीं रखती है। You mean इब्तिदा और इंतहा दोनों तुम हो? कमाल है प्रमिला, तुम तो अच्छी खासी उर्दू बोल लेती हो, कहीं सीखी है? बेकायदा शेर व शायरी से मुझे बेहद लगाव, खास तौर पे मजाज के शेरों की। ओह, मजाज। हाँ, that great romantic word, इश्क ही इश्क है दुनिया मेरी। फितने ख्याल से बेजार हूं मैं। That is it. तुम्हारे और मेरे ख्याल कितने मिलते जुलते हैं। You know प्रमिला, उर्दू शेर व शायरी की बात छेड़कर तुमने मेरे अंदर सोए हुए एक जज्बे को जगा दिया है। अच्छा, कौन सा जज्बा? हिंदुस्तान में न जाने ऐसे कितने शायर रहे हैं, हिंदी उर्दू दोनों में, जिन्होंने जीवन के हर टॉपिक्स पर खूबसूरत ख्याल लिखे। बट यू नो, बदकिस्मती हमारे इस मॉडर्न जनरेशन की क्या है, वो उर्दू शायरी की गहराई में नहीं जाती। यू नो, शायरी वाइडन्स द माइंड, इट मेक्स अ पर्सन मोर सेंसिटिव। इंसान इंसानियत के डरे नहीं रहता। How true, Ali. Poetry is a nectar of life. तो क्या ख्याल है आपका, अगर हम नई क्लासेस शुरू कर दें हिंदी उर्दू पोइट्री की? Oh, that's a wonderful idea. इसमें मैं तुम्हारी दिलो जान से मदद करने की कोशिश करूंगी। That's the spirit. मैं मौका पाते ही मिस्टर साइमन से बात करूंगा। Excuse me. अली, आज मैं बहुत खुश हूँ। चलो, कहीं तो मेरा तुम्हारा सुर मिला, और तुम्हारे और मेरे ख्याल कितने मिलते जुलते हैं। फिर भी If you excuse me, I'm getting late. Bye. फिर भाग गए। संतू, कहाँ मर गए थे? कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा? हॉस्पिटल गया था मैडम, श्रीकांत का पता करने। अब कैसी तबीयत है उसकी? कुछ कहा नहीं जा सकता, बच भी सकता है और मर भी सकता है। ठीक है, तुम जाओ। ओके मैडम। सुनो, अगर उसकी बचने की थोड़ी सी भी उम्मीद हो तो पैसा पानी की तरह बहा, और अगर वो अपाहिज की तरह जिंदा रहे
तो उसे गोली मार दे। लंगड़े घोड़े पर हम दांव नहीं लगाते।